क्लास नंबर सेकेंड, एडजेक्टिव। सो गाइज, अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से सम और एनी को यूज कर सकते हैं। सम और एनी को यूज करने के लिए हम क्या देखते हैं वो देखते हैं। देखो, सम और एनी दोनों का मतलब है कुछ कुछ। सम का यूज करते हैं हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं सम की, तो हमारे पास काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सम। अगर बात आती है एनी की, एनी, एनी मीन्स कोई भी एक, सिंगल, तो हम इसको यूज करते हैं सिंगुलर सेंस के साथ, और इसके बाद वर्ब जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आती है, बट ये यूज होता है नेगेटिव सेंस में। काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, नाउन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर नेगेटिव सेंस में यूज होगा तो एनी यूज होगा, और सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आई सा सम बुक्स। ये पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव, आई सा सम बुक्स। हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या पॉजिटिव में इसलिए कंसिडर कर सकते हैं कि हम वर्ड्स देखते हैं, उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो नेगेटिव हो, या फिर नोट का वर्ड तो यूज, नोट वर्ड तो यूज नहीं किया गया है। ये दोनों बातें हमें ये बताती हैं कि जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो नेगेटिव है। इन केस अगर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका नेगेटिव सेंस हो, या फिर नॉट की वर्ड भी नहीं है, तो वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है। आई सा सम बुक्स, यहाँ पे जो बुक्स है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने सम यूज किया गया, इसलिए हमने सम यूज किया है क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस भी है। अब बात आती है हमारे पास आई डिड नॉट सी एनी बुक। बुक एक देखो सिंगुलर है और नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव कहाँ से पता लगी? नोट से। और बुक हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। मैंने अभी बताया था जब हम एनी का यूज करते हैं तो वो यूज होता है सिंगुलर सेंस में, नेगेटिव सेंस में, तो हम यूज करेंगे एनी। दे आस्क्ड फॉर सम शुगर। शुगर जो है हमारे पास वो अनकाउंटेबल नाउन है। सम हमने इसलिए यूज किया कि वो पॉजिटिव सेंस में है। अगर हम इसको नेगेटिव सेंस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दे डिड नॉट आस्क फॉर एनी शुगर। सो गाइज, ये था हमारे पास कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं सम को और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एनी को। अब बात आती है हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इनके साथ हम नॉट कीवर्ड का यूज नहीं करते। सम वर्ड्स आर ऑलरेडी नेगेटिव, वी डू नॉट यूज नॉट विद देम। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। सो गाइस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस क्रिएट करते हैं। शी हार्डली नोज सम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है वो प्लूरल सेंस में है, और ये हमारा जो है वो नेगेटिव सेंस है, हार्डली। तो हम यहाँ सम की जगह क्या यूज करेंगे? एनी यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर सेंस, तो यहाँ पे ई हट जाएगा और ए ही रहेगा बस। इज देयर समवन और एनीवन। जब भी हम डाउट में होते हैं, इज देयर समवन और एनीवन, जब हमें डाउट होता है, हमें नहीं पता होता कि वहां कौन है, तो हम ऑलवेज एनीवन यूज करते हैं, एनीवन। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। जब भी हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे समथिंग का, समथिंग। देखो, कोई भी डाउट है तो हम यूज करेंगे एनी। किसी भी डाउट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एनी का यूज करते हैं। बात आती है रिक्वेस्ट, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर ऑफर कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं सम, समथिंग। सो गाइस, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम देखेंगे कि हम नो वर्ड को किस तरह से यूज करते हैं। देखो, नो को जब हम यूज करते हैं तो नो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेके चलता है। सिंगुलर नाउन आने के ही वजह से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होती है। नो ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और उसी वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब देखो गाइस, हमने देखा लास्ट वीडियो में कि हम लोग नो के बाद केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे कमेंट्स नहीं हो सकता, यहाँ पे केवल आएगा कमेंट, इतना ठीक है, नो कमेंट। ओके।
उसके बाद नो क्वेरीज नहीं आएगा, नो क्वेरी। नो एक्सपेक्टेशंस नहीं आएगा, ओनली आएगा नो एक्सपेक्टेशन। ये एस नहीं आएगा, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है लेकिन आएगा नहीं। नो स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नो रीजन, बिल्कुल ठीक है क्योंकि रीजन भी सिंगुलर है, नाउन है, स्टूडेंट भी सिंगुलर नाउन है। नो वेज गलत है ये, इसका सही फॉर्म आएगा नो वे। उसके बाद है नो मीन्स। मीन्स के देखते हैं हम, देखो मीन का वर्ब होता है टू इन्फर, व्हाट डू यू मीन, किसी से कुछ जानना पहचानना। एडजेक्टिव को जब हम इसको यूज करते हैं मतलब ही इज अ मीन बॉय, मतलब वो एक सेल्फिश है, स्वार्थी है। स्वार्थी वो होता है जो केवल अपने बारे में सोचता हो। शकुनी वॉज अ सेल्फिश मैन। सेल्फिश यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम मीन को नाउन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्म होती है मीन्स, मतलब सोर्सेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वे में सेम रहता है, मीन्स सिंगुलर भी है एंड मीन्स प्लूरल भी इसी तरीके से है। तो ये नो मीन्स इसलिए ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी, बट यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है क्योंकि हम नो के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। नो शूज, मैंने आपको ये बताया था जो आइडेंटिकल पेयर्स में होते हैं, लाइक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेयर्स में होती है, लाइक पैंटलून, सीजर्स, शूज, सॉक्स, ये जो यूज होते हैं ये प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। हालांकि होते तो सिंगुलर हैं लेकिन इन ये वर्ड होते हैं प्लूरल। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ अ पेयर ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो पेयर ऑफ शूज, सिंगुलर हो जाएगा ये पेयर ऑफ कीवर्ड यूज करने के बाद। नो पीपल, पीपल हमने P5 पढ़ा था ना, पोल्ट्री, प्लेजेंट, पुलिस, पब्लिक, पीपल। P5 के सारे वर्ड्स क्या थे, प्लूरल थे, लेकिन इनको सिंगुलर कैसे बनाया जाएगा, पीपल को किस में कन्वर्ट करेंगे, पर्सन। सो राइट इज नो पर्सन एंड नो आइडिया। जब हम किसी भी चीज के आगे नो लगा देते हैं तो मतलब वो चीज है ही नहीं, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। जो चीज आ ही नहीं रही है तो हम उसे सिंगुलर मान के चलते हैं, मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है मान के चलो कि वो सिंगुलर होगी। अब जैसे हमारे पास कई बार एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो देखते हैं हम। देखो हमारे पास लिख रखा है नो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, लेकिन नो के बाद सिंगुलर आएगा तो हम लिखेंगे नो चाइल्ड। इसी वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आर की जगह क्या आएगी, इज। तो इस बात का ध्यान रखना। ये देखो हमने भी स्टडी किया था ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के साधन। नो बॉय मतलब कोई भी बॉय नहीं है, इसका मतलब एंड का भी यहाँ कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि कुछ जोड़ना ही नहीं है, ऐड करते हैं ना जब हम, यहाँ कुछ होता है, यहाँ नो है तो मतलब इस एंड का भी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब नो गर्ल, अब इस गर्ल के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया है, इज। फिर इस गर्ल के अकॉर्डिंग ही हमने क्या यूज किया है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज हर। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल इज आर इन हिज हर देयर क्लास। अब यहाँ पे क्या है, नो बॉय एंड का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और जो भी हेल्पिंग वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा जो बाद में आएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास है, हम देखेंगे कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव को। सम एडजेक्टिव्स गिवन बिलो, मैनी, अ एंड मच। देखो गाइस, जब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल हो लेकिन काउंटेबल नाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे, मैनी। जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम यूज करेंगे मैनी अ। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यूज करेंगे मच। देखो शी, सा, डैश, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ यूज करेंगे मैनी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे, मैनी अ। आई नो मैनी जेंट्री। जेंट्री, पोल्ट्री, प्लीजेंट्री, ये सारे क्या थे, प्लूरल वर्ड्स थे, तो जेंट्री हमारे पास क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैनी। अब देखो मनी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन रुपीज क्या है, काउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, मच। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, कंसेप्ट क्या है, मैनी अ मैन हैव लॉस्ट देयर हाउसेस इन द फ्लड। अगर हम मैनी अ की बात करें तो मतलब सिंगुलर हुआ लेकिन काउंटेबल। तो यहाँ MEN की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, MAN। हैज की जगह, हैव की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हैज। और लॉस्ट देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिज।
तो एक इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें 3 जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इंग्लिश में कि एक सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें 3 जगह चेंज करना पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो यहाँ पे देयर है हम इसको देखेंगे। देयर के कंसिडर करें, हम लोग देयर को कंसिडर करें तो यहाँ पे हैव भी ठीक है, मैन भी ठीक है, तो यहाँ पे अ को हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास सेंटेंस क्या करेक्ट होगा, मैनी मैन हैव लॉस्ट देयर हाउसेस इन द फ्लड। सो ये बेसिकली था हमारे पास कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम देखो गाइस, हमने स्टार्ट किया था यहाँ अगर यहाँ अगर मैन ईयर को देखें तो मैन चेंज करना पड़ेगा, हैव चेंज करना पड़ेगा, देयर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के केसेस में हमारी हेल्प प्रोनाउन करता है। देयर के अकॉर्डिंग हैव ठीक है, मैन ठीक है, दोनों ठीक है, बस हमें क्या चेंज करना है, मैन ईयर की जगह क्या कर देंगे, मैनी। अब बात आती है हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, हम इसको किस तरह से यूज करेंगे हम वो देखेंगे। गाइस, फर्स्ट का अपोजिट क्या है, लास्ट। जब हमारे पास नंबर्स एक से ज्यादा हो, मतलब हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन होगी 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नंबर को हम करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले को हम करेंगे, जो सबसे आखिर वाला होगा उसको हम करेंगे लास्ट। फॉर्मर और अब बात आती है फॉर्मर की एंड लेटर की। देखो, जब हमारे पास नंबर क्या है, दो हैं, एक एंड दो, तो जो पहले आएगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मर और जो बाद में आएगा उसको हम बोलेंगे लेटर। अब बात आती है फोरमोस्ट की। फोरमोस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो बहुत, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब मोस्ट रिमार्केबल। लेटेस्ट तो होता है कि जो रिसेंट में जो भी कुछ चल रहा है अभी, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट वट। सो गाइज, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमने देखे कि हम किस तरह से यूज करेंगे। अब इनको लेकर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनसे हमें ये पता लगेगा कि हम बेसिकली क्या करने वाले। देखो, वो वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मतलब कि जब से पीएम बनना स्टार्ट हुआ है इंडिया में तो पहला कौन सा था, ही वॉज जवाहरलाल नेहरू जी। वो इज द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, मतलब फॉर्मर का मतलब होता है कि अब हम अब क्या है, ठीक है, तो अब है नरेंद्र मोदी जी। उनसे पहले हमारे कौन से थे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी। ओके, तो फॉर्मर और लेटर के केस में हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को देख के कंसिडर करते हैं। लाइक हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है ए एंड बी फ्रेंड्स, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, द लेटर इज 3 मोर देन द हाफ ऑफ द फॉर्मर। लेटर क्या होता है, जो बाद में आ रहा है, ये वाला। फॉर्मर हो रहा है जो पहले आ रहा है, तो जो बाद में आ रहा है मतलब b इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 3। हु इज द फॉरमोस्ट टीचर इन योर लाइफ, मतलब मेरी टीचर, मतलब मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टीचर कौन है, मैंने लिखा नहीं है। हु इज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं कहूँ मतलब नमो, मतलब नरेंद्र मोदी जी, आप कहोगे मनमोहन सिंह जी, तो ये कुछ फॉरमोस्ट क्या आंसर करता है कि सबके लिए कोई चीज कितनी मैटर करती है, डिपेंड करता है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट मतलब रिसेंट की, रिसेंट टाइम की। some words along some sentences are given below, another, other, the other and some other। देखो, अनदर का हम यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। आप इसको ए एन आर्टिकल से यूज कर सकते हैं, जब भी सिंगुलर होता है तो हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अदर हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। बट व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग एनीथिंग, मतलब हम यूज कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक सेंस में, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तब हम वहां यूज करेंगे द अदर, द अदर। अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन है बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, तो हम लोग यूज करेंगे सम अदर। अब हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं कि अनदर जो है वो बेसिकली मिला है, अदर को मर्ज किया है जब हमने एन आर्टिकल के साथ।
और हमने इसीलिए इसके साथ यूज किया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यही खासियत है कि हम अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों यूज करते हैं। अब बात आती है हमारे पास एन अनदर। जब हमारे पास ऑलरेडी इसमें आर्टिकल है तो हम ए एन आर्टिकल का यूज इसके साथ नहीं करते। एक वर्ड में दो दो आर्टिकल कभी भी यूज नहीं होते। अब बात आती है अनदर को अगर हम द के साथ ऐड करें। देखो ए और एन और द तीनों आर्टिकल्स हैं। जब हमने एन आर्टिकल ऑलरेडी यूज कर लिया तो हम लोग द आर्टिकल भी यूज नहीं करेंगे। नेवर यूज टू आर्टिकल्स इन सेम वर्ड एंड इन सेम सेंटेंस। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। राहुल बॉट अनदर स्टोरी बुक। अनदर स्टोरी बुक, स्टोरी बुक हमारे पास क्या है, बेसिकली क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एंड हमने यहाँ पे अनदर इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर है। सेकेंड थिंग, दे सा डैश गेस्ट एट द पार्टी। गेस्ट हमारे पास क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल है अगर तो हम क्या यूज करेंगे, अदर। उसने अब कहा है गिरीश गेव मी एन अनदर एग्जाम्पल। अगर अनदर के साथ एन आर्टिकल ऑलरेडी है तो हम इस आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारे पास द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सेम स्टोरी। अगर हम लोग सेम स्टोरी की बात कर रहे हैं, द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सेम स्टोरी was nice, तो हम लोग स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक सेंस को यूज करने के लिए द अदर यूज करते हैं, एन आर्टिकल नहीं आएगा। In one hand he carried an umbrella and in one hand in the other, क्योंकि स्पेसिफिक सेंस है कि एक में तो उसने अम्ब्रेला ले ली तो दूसरे में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, द अदर। यू शुड ट्राई सम ड्रेसेस। देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सम ड्रेसेस। सो गाइज ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। हमने देखा कि हम एन कैसे यूज करेंगे, अनदर कैसे यूज करेंगे, अदर कैसे यूज करेंगे, द अदर कैसे यूज करेंगे एंड सम अदर कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक एक तो है फर्दर एंड एक है फार्दर। फार्दर इज बेसिकली यूज व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग डिस्टेंस, रैंडम डिस्टेंस हमारे पास। फर्दर हम यूज करते हैं बेसिकली एक सीक्वेंस की सेंस में। जब हमारे पास सीक्वेंस की सेंस में मतलब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा एंड सीक्वेंस में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है एंड डिस्टेंस के बाद हमेशा हम टू का यूज करेंगे। वट इज योर फर्दर क्वेश्चन, मतलब आपको क्या पूछना है जो आपने अभी तक पूछा नहीं है, आपके सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोवा इज फार्दर देन पटना फ्रॉम दिल्ली। गोवा इज फार्दर देन पटना फ्रॉम दिल्ली। अगर हम दिल्ली से पटना और गोवा की बात करें तो गोवा ज्यादा दूर है। चंडीगढ़ इज फर्दर टू अंबाला फ्रॉम दिल्ली, मतलब पहले दिल्ली से हमारा अंबाला आएगा एंड देन अंबाला से चंडीगढ़। ये हमने देखा कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्दर एंड फार्दर। अब बात आती है हमारे पास लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। Little is basically used when we have uncountable noun, anything that is uncountable, and we have something that is countable तो हम use करेंगे few, a few and the few. Little and few हम तब use करते हैं जब almost ना के बराबर हो, nil. A little and a few हम तब use करते हैं जब कुछ हो, मतलब काम चला हो थोड़ा सा। The little and the few हम तब use करते हैं जब हम लोग specific sense specify कर रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, राहुल ड्रैंक अ लिटिल वाटर फ्रॉम द ग्लास। वाटर हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एन अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें पता है कि हम लिटिल का यूज करेंगे। अगर हमें पता है उसने पानी पिया तो मतलब उसका काम चल गया होगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं अ लिटिल। अब बात आती है सेकंड, वेयर आर द फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज। दैट इज स्पेसिफाइंग द स्पेसिफिक सेंस। सो गाइज हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रेंड्स हमारे पास काउंटेबल इसलिए हम यूज करेंगे द फ्यू। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज। देखो रेस्ट के लिए उसने कुछ दिनों के लिए कहा है तो मतलब कि उतने दिनों के लिए हमें आराम करना है कि हमारा काम चल जाए। और डेज हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल, इसलिए हम यूज कर रहे हैं अ फ्यू। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर डैश हेल्प दैट ही ऑफर्ड। दैट क्या कर रहा है, स्पेसिफिक सेंस को क्रिएट कर रहा है। हेल्प अनकाउंटेबल है इसलिए हम यूज करेंगे द लिटिल हेल्प। She knows dash German, therefore she cannot speak or write it. देखो कोई ये जर्मन जो है एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है।
एंड उसको इतनी नहीं आती कि वो बोल सके, उसको काम चलाऊ भी नहीं आती, उसको आती है ना के बराबर, इसलिए हमने क्या यूज किया है, लिटिल। इंग्लिश में आप जब भी कुछ भी करो तो सारा लाइक मैथ्स की तरह है, सब कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, लाइक कि तुक्का नहीं मारना है और ना ही आपको रटना है, क्रैम नहीं करना, सब कुछ लॉजिकल बेस्ड होगा। डू नॉट टीज हिम एज ही हैज डैश पेशेंस। पेशेंस इज बेसिकली अनकाउंटेबल। उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि तुम उसको टीज कर सको, छेड़ सको। कम है मतलब ना के बराबर है, मतलब लिटिल। अब हमारे पास कैटेगरी आती है कि हम किस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। धीरे धीरे करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग स्टडी करेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन एट ऑल। इसमें किसी तरह की कोई भी कंपैरिजन नहीं होती, ये इंडिविजुअल क्वालिटी है, किसी की भी, जिसकी भी होती है उसकी अपनी होती है। शेखर्स वियर्स अ ब्लैक शर्ट। शर्ट ब्लैक है, एडजेक्टिव है, नाउन की हेल्प से हमने क्या यूज किया है, a। जो हमारे पास ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो अब हम अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, अभी तक हम एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसी तरह से यूज करते थे, लेकिन अब हम इन दोनों को, एडजेक्टिव को अब हम यूज करेंगे एज अ पॉजिटिव डिग्री। अब जितने भी फर्दर क्लासेस आएंगे, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डिग्री, तो मतलब वी आर स्पेसिफाइंग एडजेक्टिव। राधा इज ब्यूटीफुल। राधा अगर ब्यूटीफुल है तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव डिग्री क्या है एंड किस तरह से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को अगर एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वह है मेरा बड़ा भाई है, बड़ा का आदर करो। लेकिन बड़ा अगर हम लिख रहे हैं तो सेंस नहीं बन रही, बड़ा का आदर करो। लेकिन अगर हम लिखें बड़ों का आदर करो तो सेंस हमारी क्या है, बन रही है। तो ये हमें कुछ बताता है, वो क्या बता रहा है हम इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। बाहुबली वॉज अ ब्रेव वरियर। तो यहाँ पे वरियर क्या है, नाउन है, एंड ब्रेव दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यू कैन से पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं ब्रेव को, इस एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज करूं तो हमें इससे पहले यूज करना पड़ता है द आर्टिकल। इसकी मेंटेन इस बात को मेंटेन करने के लिए हम लोग द यूज कर रहे हैं। ब्रेव क्या है, पॉजिटिव डिग्री एज ए यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग जब भी हम पॉजिटिव डिग्री, मतलब बड़ा का मैंने क्या किया, बड़ो कर दिया, मतलब यहाँ पे सिंगुलर था लेकिन यहाँ क्या हो गया, बड़ो प्लूरल, मतलब यहाँ पे इसमें जितने भी बड़े लोग हैं उनका आदर करना चाहिए, केवल उसके भाई का नहीं। तो क्या हुआ क्या हो गया कि जब भी हम एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो प्लूरल सेंस क्रिएट करता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब इस क्वेश्चन को देखो, बाहुबली वॉज अ ब्रेव वॉरियर। अब बात करते हैं सेकंड की, द ब्यूटीफुल। द हमने ऐड किया बिकॉज ब्यूटीफुल जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है एंड पॉजिटिव डिग्री यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, द। एंड ये प्लूरल सेंस क्रिएट करेगी, तो इसके बाद क्या आएगा, आर। द मैड हैज द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। मतलब यहाँ पे क्या प्लूरल सेंस है, तो हम यहाँ पे हैज यूज ना करके हम यूज करेंगे हैव। एंड इसी वजह से हम जो प्लूरल, जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जो भी प्रोनाउन आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, देयर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज, क्योंकि हिज आता है सिंगुलर के लिए एंड देयर आता है प्लूरल सेंस के लिए। अब बात करेंगे द ऑनेस्ट हैव, ऑन द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या, पॉजिटिव डिग्री, इसलिए प्लूरल आएगा, हैव आएगा। एंड इसी वजह से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, देयर। शी हेल्प्स द पुअर। अब हमें पता लगाना कि द पुअर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा हु। किसको, रिलेटिव प्रोनाउन किसको स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे, द पुअर को। एंड द पुअर प्लूरल सेंस है, इसलिए हम हैज की जगह क्या यूज करेंगे, हैव, एंड हिज की जगह क्या यूज करेंगे, देयर। व्हेन पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बी देन ही इट बिहेव्स एज प्लूरल। इसके साथ एस या एस नहीं लगाते, मतलब इस प्लूरल डिग्री की बात को मेंटेन करने के लिए इसके साथ आर्टिकल क्या आता है, आर आता है। एंड जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड जो नाउन आएगा यहाँ पे वो भी क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन।
प्लूरल प्रोनाउन आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, पॉजिटिव डिग्री व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एंड हमारे पास आएगा द। सो गाइज ये थी हमारे पास क्लास नंबर सेकंड ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक। सो गाइज अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट कि मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे।